हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम चौथी कक्षा के विषय परिवेश अध्ययन का पाठ 12 है बड़े काम के पेड़ हमारे को अच्छी तरह से रीड करना भी सीखेंगे, समझेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर लिखना भी सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें ताकि आपको पेड़ों के बारे में अच्छे से जानकारी हो सके। और एक और बात, अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। पाठ 12 है बड़े काम के पेड़ हमारे। पेड़ सबके लिए। अहमद रावली गांव में रहता है। यह गांव मेवात जिले में है। उसके स्कूल के रास्ते में बेरी का एक छोटा पेड़ है। जनवरी में उस पर छोटे, गोल और हरे बेर लगते हैं। कुछ समय बाद वे पककर लाल हो जाते हैं। अहमद और उसके दोस्त कभी कभी छुट्टी के बाद बेर तोड़कर खाते हैं। अहमद अपनी छोटी बहन के लिए भी बेर ले जाता है। यहाँ पर देखो बच्चों, अब इस पिक को, ये है अहमद और ये क्या कर रहा है, देखो छोटे छोटे बेर दिखाई दे रहे हैं ना। अभी तो ये हरे बेर हैं, लेकिन जब ये पक जाएंगे तब ये लाल रंग के हो जाएंगे। और अहमद इन बेरों को तोड़ता है, खुद भी खाता है और अपनी छोटी बहन के लिए भी कई बार घर ले जाता है। एक दिन उसकी छोटी बहन ने पूछा, भाईजान, बेर तो बहुत मीठे हैं, कहाँ से लाए हो? अहमद ने बताया, स्कूल के रास्ते में बेरी का एक पेड़ है। ये बेर उसी पेड़ के हैं। आने जाने वाले लोग भी उसके बेर तोड़कर खाते हैं। उसकी बहन ने दोबारा पूछा, भाईजान, घर व बाग में तो पेड़ हम स्वयं लगाते हैं, खेतों में फसलें भी हम ही उगाते हैं, लेकिन सड़क के किनारे बेरी का यह पेड़ किसने लगाया होगा? अहमद की आपा ने बताया, कुछ पेड़ पौधों के बीज बिखर कर दूर चले जाते हैं। मिट्टी, पानी और उचित वातावरण मिलने से वे बीज अपने आप उग जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, सोचो और लिखो, क्या तुमने कभी बेरी का पेड़ देखा है? यदि हाँ तो कहाँ पर? तो आप लिख सकते हो बच्चों, जहां पर भी आपने देखा है वहां उसका जगह का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, हाँ मैंने अपने खेत में बेरी का पेड़ देखा है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, स्कूल के रास्ते में देखा है, स्कूल के पीछे देखा है। इससे जहां कहीं भी आपने देखा है वो आपको लिखना है। आगे है, क्या घरों या खेतों में भी बेरी के पेड़ उगाते हैं? हाँ। तुम्हारे अलावा और कौन से जीव जंतु बेर खाते होंगे? मेरे अलावा तोता, गिलहरी तथा कुछ अन्य पक्षी भी बेर खाते हैं। अब आगे है, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से पेड़ हैं जो अपने आप उगे हैं? हमारे आसपास कीकर, जाटी आदि के पेड़ हैं जो अपने आप उगे हैं। इन्हें पानी कौन देता होगा? इन्हें अपने आप बारिश से और जमीन से पानी मिल जाता है। और एक और बात बच्चों, ये जो कीकर है, जाटी है, इन्हें कम पानी की ही जरूरत होती है। क्या इन पर फल लगते हैं? यदि हाँ तो क्या इसके फल कोई भी तोड़ सकता है? हाँ, इन पर छोटे छोटे फल लगते हैं जिसे कोई भी तोड़ सकता है, क्योंकि ये तो रास्ते में है और रास्ते वाले अगर पेड़ हैं तो उनके फलों को तो कोई भी तोड़ सकता है। और ऐसे पेड़ जो हम खुद उगाते हैं, जिनकी देखभाल करते हैं, तो वो उन पेड़ों के फल हम किसी और को तोड़ने नहीं देते, है ना। आगे है, खेतों में अनचाहे पौधे। नीरज अपने पिताजी के साथ खेत में आया है।
उसके पिताजी गेहूं की फसल के बीच में से खरपतवार, खरपतवार का मतलब होता है अनचाहे पौधे, निकाल कर अलग करने लगे। नीरज ने पूछा, पिताजी आप ये क्या निकाल रहे हैं? पिताजी बोले, यह खरपतवार है जो अपने आप ही खेतों में उगाती है। यह जमीन से पानी और अन्य पोषक तत्व ले लेती है, जिससे फसल कम बढ़ती है। नीरज ने पूछा, पोषक तत्व क्या होते हैं? पिताजी ने बताया, जैसे अपनी बढ़ोतरी के लिए हमें भोजन में पौष्टिक चीजों की जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी बढ़ने के लिए कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो उन्हें मिट्टी से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये है नीरज के पिताजी और खेतों में क्या कर रहे हैं बताओ? इन्होंने गेहूं की फसल उगाई है, लेकिन गेहूं की फसल में कुछ खरपतवार भी बीच बीच में उगाई है और नीरज के पिताजी जो है उस खरपतवार को निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं बताओ? क्योंकि जो उन्होंने फसल, गेहूं की फसल बोई है, उसको अच्छी तरह से पौष्टिक तत्व यानी पोषक तत्व मिल सके, इसलिए ये खरपतवार को यहाँ से निकाल रहे हैं। अब है सोचो और लिखो। नीरज के पिताजी ने तो खेत में गेहूं बोए थे, यह खरपतवार कहाँ से आई? यह अपने आप उगाई थी। तो खरपतवार जो होती है बच्चों, उसके को उगाने की आवश्यकता नहीं होती, यह फसल के बीच में अपने आप उगाती है। खेतों के अतिरिक्त खरपतवार और कहाँ-कहाँ पर उगाती है? जहां पर खाली जगह होती है वहां तथा सड़कों के आसपास। खरपतवार जो है सड़कों के आसपास भी उगती है और जहां पर भी खाली जगह दिखती है वहीं पर खरपतवार उगाती है। अपने आसपास या खेतों में उगने वाले कुछ खरपतवारों के नाम लिखो। तो देखो, बथुआ, चौलाई, कांग्रेस घास। क्या खरपतवार भी हमारे काम आती है? यदि हाँ, तो किन कामों में? हाँ बच्चों, खरपतवार भी हमारे काम आती है। देखो, पहला है जंतुओं के भोजन के रूप में। हम अपने जैसे पशु हैं, जैसे गाय हैं, भैंस हैं, इनको चारा डालते हैं ना, तो वो खरपतवार जो है उस काम भी आती है। उनको चारा डालने में भी बथुआ सरसों के साग में डालते हैं। बथुआ है जैसे, वो सरसों के साग में डालते हैं। चौलाई की भी सब्जी बनती है। तो खरपतवार इस तरह से हमारे बहुत काम आती है। आगे, नीरज ने खाया टींट का अचार। दोपहर का भोजन करने के लिए नीरज और उसके पिताजी ने ट्यूबवेल के पानी से हाथ मुंह धोए। उन्होंने जैसे ही खाने का डिब्बा खोला तो नीरज बोला, पिताजी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। पता नहीं माँ ने आज खाने में क्या दिया है? पिताजी ने कहा, यह टींट के अचार की खुशबू है। देखो, तुम्हारी माँ ने टींट का अचार, बथुए का रायता, सब्जी और बाजरे की रोटी भेजी है। यह वैसा बथुआ है जैसा हम गेहूं की फसल के बीच में से निकाल रहे थे। नीरज ने पूछा, अचार के लिए टींट कहाँ से आए? पिताजी ने बताया, टींट एक जंगली झाड़ी पर लगते हैं जिसे कैर कहते हैं। ये वहीं से तोड़कर लाए थे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये टींट की झाड़ी है। और आपने टींट की झाड़ी देखी है क्या? देखो, इस तरह की झाड़ियाँ होती हैं, उस पर पत्ते होते नहीं हैं और साथ में उसके ऊपर लाल लाल रंग के फूल आते हैं और फिर वो टींट जो है वो इसके ऊपर लगते हैं। अब आगे है, अब बताओ, क्या तुमने कभी टींट का अचार व बथुए का रायता खाया है? यदि हाँ, तुम्हें वे कैसे लगे? तो आपको बताना है बच्चों। हाँ, मैंने दोनों चीजें खाई है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। या फिर आपको नहीं अच्छी लगी तो आप ये भी कह सकते हैं, मैंने खाई तो है लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी। आगे, भोजन में बथुए का उपयोग और किस रूप में किया जाता है?
आंसर आएगा भोजन में बथुए का उपयोग रोटी, रायता तथा सब्जी बनाने में किया जाता है। पता करो और लिखो। अपने माता पिता से पूछकर लिखो कि वे टींट व बथुए जैसी और किन चीजों का प्रयोग भोजन में करते हैं। जैसे कचरी का भी यूज करते हैं, इसी तरह से हम पालक, चौलाई आदि का भी उपयोग करते हैं। निम्नलिखित से खाने की कौन सी चीजें बनाई जाती है? लसूड़ा से अचार बनता है। कचरी, इससे पाउडर बनाकर सब्जी में डालते हैं। चौलाई से साग और सब्जी बनती है। साठी जो है वो चावल की ही तरह होता है। अब आगे है, नीचे कुछ पेड़ों के नाम दिए गए हैं, हमें इनसे क्या क्या मिलता है तालिका में लिखो। अब यहाँ देखो एक तालिका दे रखी है, पेड़ के नाम दे रखे हैं और क्या मिलता है ये पूछा है। पीपल से ठंडी छाया, शुद्ध हवा, खाने के लिए बरवंटी मिलती है। अब आगे देखो, नीम से हमें छाया मिलती है, दवाइयाँ बनती है और नीम की दातुन भी हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है। नीम से हम दातुन भी करते हैं। जाटी यानी कि खेजड़ी, इससे फल से सब्जी बनती है। पत्ते चारे का काम देते हैं। आगे है जाल जो होता है जानवरों का चारा होता है। कीकर से जानवरों का चारा भी होता है, कीकर से दवाइयाँ भी बनती है और कीकर की जो लकड़ियाँ हैं वो हम ईंधन के रूप में भी यूज करते हैं। अब आगे है ऐसा करो। चित्रों को देखकर लिखो इसमें क्या दर्शाया गया है, इनमें मन चाहे रंग भरो। अब यहाँ पर देखो बच्चों, आपको क्या नजर आ रहा है? इसमें दो बच्चे हैं जो पेड़ के आसपास खेल रहे हैं, है ना? तो आपको यहाँ लिखना है दो बच्चे पेड़ के आसपास खेल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो इस पिक को ध्यान से, इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? 4 मित्र हैं और वो पेड़ लगा रहे हैं, है ना? ये देखो ये मिट्टी ला रहा है, ये पानी, इसने पौधे ये उगा रहे हैं, पौधे को ये पानी दे रहा है पौधे में, है ना? तो 4 मित्र पेड़ लगा रहे हैं। अब यहाँ इस पेड़ को देखो, इसमें क्या नजर आ रहा है? ये बालक है और पेड़ से आम ले रहा है, ये, है ना? लिखेंगे बालक पेड़ से आम ले रहा है। अब यहाँ पर ये बालक क्या कर रहा है? ये बालक पौधों को पानी दे रहा है। ये देखो गिलास से पानी दे रहा है ना, हम लिखेंगे बालक पौधे को पानी दे रहा है। तो सभी बच्चों को ये जो चित्र थे इसमें नीचे लिखना भी है इनमें क्या क्या दर्शाया गया है, और साथ ही यहाँ पर आपको इन चित्रों में अपने मनपसंद रंग भी भरने हैं बच्चों, अपने मनपसंद रंगों को भरना है। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका आधा रिमेनिंग पार्ट और भी रहता है, वो हम सब समझेंगे। तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।